मैं जो आया हरियाणा में आया, सोनीपत गया, मंडी में रुका, वहाँ पर शिविर आदि लगाया, ठीक है ना। और वहाँ पर जो है रामपाल जी वहाँ पर आए, उन्होंने भी उस शिविर में बैठे हमारे पास आए, हमसे जुड़े, और जुड़े तो ऐसा उनका उन्होंने निमित्त मिला उनको, और ऐसा उन्होंने उपादान को जगाया कि उन्होंने अपने जीवन की जो शैली थी उसको पूरा बदल दिया। जहाँ वह घर परिवार दुकान आदि जो भी थी उसमें जो है आसक्त थे, उसमें व्यस्त थे, उन्होंने समझा कि जीवन की जो है सार्थकता इसमें नहीं है जो हम कर रहे हैं, जीवन की सार्थकता तो इसमें है। काम है जीवन की सार्थकता है, घर गृहस्थी में नहीं है। जीवन की यदि सार्थकता है तो वैराग्य में है। क्या है? संत समागम में है, सत्संगति में है। हमारा कल्याण होगा तो सत्संगति से होगा। हम जो अनादि काल से हम दुख की चतुर्गति में जो दुखों को भोग रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उस भ्रमण से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें इन घर गृहस्थी से जो हमें हटना होगा, उससे विरक्त होना होगा और वैराग्य में या सत्संगति में आसक्त होना होगा, ठीक है ना। वहां से हटकर हमें यहाँ लगना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। और यही कारण है कि उस समय जो विचारा सोचा और उस मार्ग की ओर कदम बढ़ाए, तो आज जो है वो आज इस जो है तरफ है कि वह बस कहते हैं हाथी निकल गया, बस केवल पूछ रह गई। क्या? केवल पूछ अटकी रह गई, बाकी तो जो है निकल गया है। तो ये भी तो मोह है, मोह के बस। हाँ तो मोह है, तो मोह धीरे धीरे जो है कटो, मतलब क्या होता है, एक तो एकदम छलांग लगाते हैं, वो छलांग लगाने के लिए जो है पूर्व का पुण्य भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है ना, ये पूर्व का इनका पुण्य था कि उन्होंने एकदम छलांग लगा दी, वो बीच की जो है ज्यादा उसमें नहीं पड़े, वो तो सीधे छलांग लगा के जो है क्या आ गए, सबको छोड़, जैसे उन्हें निमित्त मिला, जैसे उनको वैराग वो निमित्त छोड़ के आ गए। और इन्होंने सोच लिया कि चलो आज नहीं कल करेंगे, अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो राहुल की शादी नहीं हुई, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो पोता का मुख नहीं देखा है, अभी पोता को देख लेने दो, पोती को देख लेने दो, उनको खिला लेने दो, हैं तो वो जो है, या पत्नी बीमार है, ठीक है ना, तो वो है वो राग वो मोह में वो फंस गए, तो अभी फंसे हैं। अब जब जिस दिन जो उनको जो है कोई ऐसा विशेष जो है कोई निमित्त मिलेगा, वो क्या एकदम छलांग लगाएंगे, अब तो कुछ भी हो, अब तो मुझे जाना है, कोई रोक नहीं सकता। तो उसी दिन जो है वो क्या हो जाएगा, वो सब मोह भी निकल जाएगा। देखिए हमारे तीर्थंकर महापुरुष होते हैं कितने, यदि आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर होते हैं जिन्होंने क्या किया है, 83 लाख पूर्व तक घर गृहस्थी में बसे रहे। क्या हो गए? घर गृहस्थी में बसे रहे 83 लाख पूर्व तक। जब 1 लाख पूर्व जब शेष रहा, तब सौधर मित्र को चिंता हो गई, उसके विचार मन में आ गया कि अब भैया जो यदि अब भी नहीं इनको कुछ निमित्त बने तो क्या होगा, कैसे भगवान बनेंगे, कैसे अपना और हमारा कल्याण करेंगे। तो उन्होंने क्या की, वैसी उन्होंने निमित्त उत्पन्न कर दिया, ऐसी व्यक्ति को उपस्थित कर दिया जिसकी जो है आयु थोड़ी सी बची थी, क्षणिक नीना को ऐसा उपस्थित कर दिया, और उसने नृत्य किया, और सब लोग नृत्य में व्यस्त हैं, रसे पचे हुए हैं, लीन हैं, और उसकी क्या हुआ, एक क्षण में उसकी आयु पूर्ण हुई और वो विलीन हो गई। कोई और उसी दूसरी समय दूसरी आ गई, लेकिन जो है अन्य कोई उसको जान नहीं पाया, लेकिन उन प्रभु ने जान लिया कि ये तो जो है विलीन हो गई, आयु इसकी चलो नष्ट हुई, खत्म हो गई। जैसे ये खत्म हुए ऐसे हम भी खत्म होंगे, हम भी जाएंगे। क्या हम हमारे जीवन इसलिए मिला है कि ऐसे खत्म हो जाए? नहीं, हमें एक कल्याण करने के लिए मिला है, मोक्ष की जो है प्राप्ति के लिए मिला है।
इन बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। मगर अब तो और ज्ञान ऐसा जो है विचार करते हैं, ऐसा उन चिंतन में लीन हो जाते हैं, ऐसा उनको वैराग होता है कि उसी समय सारे राग रंज से वैर हो जाता है और वैराग को धारण कर लेते हैं। पर फिर आगे बढ़ बन की ओर चले जाते हैं, फिर पीछे मुड़ते नहीं है। कितने पुत्र रोक रहे हैं, पुत्रियां रोक रही हैं, पत्नी रोक रही है, मोहल्ला पड़ोस सब कुछ रोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो रुके नहीं, फिर तो उन्होंने पीछे मुड़ के ही देखा ही नहीं। तो इसी प्रकार से जो है जो उपादान निमित्त आदि दोनों जो है योग्य मिलते हैं, तो वैसे ही जो क्या हो जाता है वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है दिल्ली के निकट हरियाणा सोनीपत राई तहसील आशापुर ग्राम भव्य लघु संवेशकर तीर्थ पर बैठे हुए हैं और जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं, जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी कृति, वही वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद जो है सकल कीर्ति मुनिराज, जो भगवान महावीर स्वामी ने जो है मोक्ष का मार्ग बताया था कि मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है, तो ये मोक्ष का मार्ग बताया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। इसको धारण करके ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बिना इसको धारण किए मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और उसका जो है उस पर कौन चल सकता है, तो बोले उस पर जो है दो व्यक्ति चल सकते हैं, या तो जो है शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, तो वह मुनिराज बन जाता है और मुनि बन करके वह क्या करता है मोक्ष मार्ग पर चलता है और जल्दी जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा जिसके अंदर शक्ति कम है, जिसे अभी जो है घर कुटुंब परिवार से राग है, पूर्ण रूप से घर नहीं छोड़ पा, परिवार नहीं छोड़ पा रहा है, सब कुछ नहीं छोड़ पा रहा, तो वो जो है श्रावक का जो है मार्ग को अपना लेता है। वो घर में रह करके जो है 12 व्रतों का पालन करता है, अष्टमूल गुणों का पालन करता है, प्रतिमाओं को जो है क्रम क्रम से, क्या जैसे आप ऊपर आए ना, ऊपर आए ना तो कैसे आए? सीढ़ी से, पहली दूसरी आधी सीढ़ी चढ़े, तब जो है लास्ट सीढ़ी तक चढ़ करके मुकाम तक पहुंचे। इसी प्रकार जो श्रावक भी क्या करता है, अष्टमूल गुणों की सीढ़ी चढ़ता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की सीढ़ी पकड़ चढ़ता है, फिर पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा करते करते जो है 11वीं प्रतिमा तक जाता है। ऐसे वह क्रम क्रम से वह सीढ़ी चढ़ता है। तो ऐसे जो है वह दो मार्ग बताए, श्रावक का मार्ग और मुनि का मार्ग। तो यहाँ पर जो है मुनि धर्म के बारे में वर्णन चल रहा है। मूलाचार प्रदीप ग्रंथ के माध्यम से आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज जो हमारे तीर्थंकर की वाणी कृति, उस वाणी को ही जो है अपनी भाषा में, सरल भाषा में जो सब उसको पढ़ सकें, ऐसी वह मूलाचार प्रदीप में जो है बता रहे हैं कि जो मुनिराज हैं, मुनिराज कौन हैं? तो बोले जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वो मुनिराज हैं। और उन 28 मूल गुणों में जो है मुख्य कौन से हैं? तो जो 5 महाव्रत हैं। क्या है? जो 5 महाव्रत हैं, जो हमारे लिए जो महाव्रत जो हमें महान बनाते हैं, वो महाव्रत हैं। क्या है? उनको बोलते हैं महान संत, महापुरुष, दिव्य पुरुष कहते हैं, उनको नहीं कहते हैं। तो ये महान है क्योंकि उन्होंने ये महाव्रतों को धारण किया, इसलिए वो क्या है? महान हैं। आप जो श्रावक होते हैं वो अणुव्रतों को धारण करते हैं। क्या है? अणुव्रतों को धारण करते हैं, इसलिए वो कम महान है, लेकिन वो महान महापुरुष, एक पुरुष एक महापुरुष। जो श्रावक है, जिन्हें जो श्रावक की व्रतों का वो पुरुष है, लेकिन एक महापुरुष है, क्योंकि उन्होंने महान व्रतों को धारण किया। महावृत्ति, एक वृत्ति
और एक महाव्रती। जिन्होंने छोटे व्रतों को धारण किया वो व्रती हैं, जिन्होंने अणु रूप में धारण किया है, एक देश रूप में धारण किया वो अणु जो है व्रती हैं, और जिन्होंने महान जो है पूर्ण रूप से धारण किया है, सकल रूप से धारण किया है, इसलिए वो महाव्रती हैं। तो ऐसे जो मुनिराज हैं महाव्रती, महाव्रतों को जो 5 महाव्रत हैं, कौन से 5 महाव्रत हैं, और जो उन 5 महाव्रतों को धारण किया है, और 5 महाव्रतों को कौन धारण करता है? जो 5 पापों का त्याग करता है। क्या करता है? 5 पापों को जो त्याग करता है। 5 पाप कौन से हैं पता है? बताओ, खड़े हो बताओ, हाथ जोड़ के बताओ, क्या 5 जो है पाप कौन से हैं? बहुत सुंदर। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको जो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वो महाव्रती हैं। और जो स्थूल रूप से, कहते हैं 2 प्रकार की वो होती है व्यवस्था, एक स्थूल और सूक्ष्म। जिन्होंने स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से छोड़ दिया है, स्थूल पापों का भी त्याग कर दिया है और सूक्ष्म पापों का भी त्याग कर दिया, वो महाव्रती है। और जिन्होंने केवल स्थूल रूप से पापों का त्याग किया है वो व्रती हैं, वो श्रावक हैं। तो ऐसे यहाँ जो है उन 5 महाव्रतों का वर्णन चल रहा है। जो अहिंसा, उन्होंने हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग किया है, इसलिए वो अहिंसा के धारी हैं। जिन्होंने पूर्ण रूप से झूठ का त्याग किया है वो सत्य महाव्रती हैं। जिन्होंने पूर्ण रूप से चोरी का त्याग किया है वो अचौर जो है महाव्रत के धारी हैं। और जिन्होंने जो है पूर्ण रूप से कुशील का त्याग कर दिया है, ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं। जिन्होंने पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर दिया है वो अपरिग्रह के धारी हैं। और जिन्होंने जो है अणु रूप में धारण किया है वो परिग्रह परमाणु व्रत के धारी हैं। तो यहाँ पर आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज जो है उन मुनिराजों का वर्णन कर रहे हैं कि बोले मुनिराज कौन? जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वो मुनिराज हैं। और 28 मूल गुणों में जो है जो मुख्य रूप से वह 5 महाव्रत मेन हैं। उन 5 महाव्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए ही पूरे वो 28 हो जाते हैं, या 28 कृति कर्म आदि का पालन करना पड़ता है, या और भी उत्तर गुणों को जो उनको पालन करना पड़ता है, तभी वह नृति 4 रूप से 28 जो 5 महाव्रत का पालन। तो यहाँ पर 5 महाव्रतों का वर्णन चल रहा है कि 5 महाव्रतों का, और 5 भी महाव्रतों में भी पहला जो व्रत है अहिंसा महाव्रत, उसका वर्णन चल रहा है। अहिंसा महाव्रत का हम पालन कैसे कर सकते हैं? तो बोले उसके लिए हमें षटकाय के जीवों की रक्षा करना होगी। क्या करना होगी? षटकाय। और षटकाय कौन से होते हैं आप बताएं, बोलो खड़े होकर। षटकाय कौन से होते हैं? गाजियाबाद से आए हैं आप। गाजियाबाद तो बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पर जो है हमेशा जो है साधु संत रहते हैं। साधु संतों के हर साल चतुर्मास होते रहते हैं। ऐसे वह गाजियाबाद, कविनगर, घंटाघर आदि, हाँ, और वहाँ के लोग भी बड़े श्रावक जो है स्वाध्यायशील हैं। हाँ बोलो। षटकाय के जीव कौन से हैं? कितने होते हैं? 5 स्थावर, और एक जो है 5 स्थावर और एक त्रस। ये षटकाय हो गए। क्या हो गए? 5 स्थावर और एक त्रस। 5 स्थावर कौन से हैं? पृथ्वी गायक, जल गायक, अग्नि गायक, वायु गायक और वनस्पति। ये 5 जो है क्या है? जो है स्थावर हैं, जिनकी केवल एक इंद्रिय पर स्पर्श मात्र इंद्रिय पाई जाती है, वो स्थावर हैं। अथवा जिन्होंने स्थावर नाम कर्म का जिनको उदय पाया जाता है वो स्थावर हैं। और दूसरे कौन होते हैं? त्रस्त, जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय
पाए जाते हैं वो क्या है, वो त्रस हैं। और ऐसे वह त्रस कौन है, जो क्या है, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये क्या है, सभी त्रस जीव हैं। अथवा जो लठ है, केचुआ है, चीटा है, चिंटी है, मच्छर है, मक्खी है, पतंगा आदि हैं, और जो है मनुष्य आदि हैं, ये सब क्या है, ये सभी त्रस पेड़। तो इस प्रकार से जो षटकाय के, जो मुनिराज षटकाय के जीवों की रक्षा करते हैं, और वो षटकाय के जीवों की रक्षा भी कितने कोटि से करते हैं, कितने कोटि से करते हैं उर्मिल जी? जो मुनिराज रक्षा करते हैं जीव की, वो कितनी कोटि से रक्षा करते हैं? बहुत बढ़िया, 9 कोटि से। किससे करते हैं? 9 कोटि से करते हैं। और वो 9 कोटि क्या है? 9 कोटि क्या है महाराज जी? 9 कोटि क्या है? 9 कोटि या 9 प्रकार वो कौन से हैं? कृत, कार्य, अनुना, और ये तो अभी 3 ही हुए हैं। अभी क्या बोला आपने? कृत, कार्य, अनुमोदना और मन वचन काय। मन वचन काय, एक 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गए? कोई भी हम कार्य करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काय से करते हैं, स्वयं भी करते हैं, दूसरों से कराते हैं, और जो कर रहा है उसकी अनुमोदना भी। तो ऐसे 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 9 कोटि मुझे 9 प्रकार से हो गया। तो मुनिराज जो हिंसा आदि का जो त्याग करते हैं या अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? बोले 9 कोटि से करते हैं, मन से, वचन से, काय से, कृत, कार्य, अनुमोदना। तो ऐसे वह 9 कोटि होते, तभी वह महाव्रतों का पालन कर पाते हैं। तो यहाँ पर मूलाचार ग्रंथ में यहाँ पर जो है वही 9 कोटि से वर्णन चल रहा है कि जो त्रस, जो षटकाय के जीवों की, और षटकाय में यहाँ पर अभी जो 5 स्थावरों का वर्णन हो चुका था। कौन से? जो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति, इन जीवों की भी रक्षा करना है। और इनके जो सहारे, इनके सहारे जो जीव होते हैं उनकी भी रक्षा करना है। कई बार देखते हैं बच्चे लोग बैठते हैं और बैठे बैठे क्या करते हैं? पृथ्वी को क्या करते हैं? उंगली से, पैरों की उंगली से, पेन से, पेंसिल से क्या करते हैं? उसको उधेड़ते रहते, करते नहीं करते? पत्तों को छूटते चल। तो यदि हम धरती को, पृथ्वी को कूदते जा रहे हैं, तो क्या है? आप पृथ्वी का जीवों की हिंसा कर रहे हैं, और जो है बिना प्रयोजन की, कोई प्रयोजन नहीं है, और उसमें भी जो है आप कुदेड़ रहे हो, तो हो सकता है उसमें भी त्रस जीव हो सकते हैं, चींटी, चिट्टा, लाट। आप देखते हैं कुछ भी करिए आप तुरंत जीव निकल आते हैं। हाँ, तो वो जीव होते हैं, तो उन जीवों की भी क्या हो जाती है? तो इसलिए हमें कभी भी उठते बैठते जो है, कभी भी हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, जमीन को कभी भी हमें बिना प्रयोजन के नहीं कुदेड़ना चाहिए। अथवा हमने क्या किया, कोई गर्म पानी था, क्या कर दिया? और हमने पृथ्वी पे डाल दिया। अब सोचिए यदि आपके ऊपर गर्म पानी एक बूंद भी गिर जाती तो क्या होता? आप जल जाते हैं, आपको पीड़ा होती है, वेदना होती है। तो उसी प्रकार उसको भी, और एक इंद्रिय को भी, जीव को पीड़ा हो रही है, इसके साथ साथ उसके साथ जो भी जीव है वो भी जो है मरण को प्राप्त है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कारण, किसी भी कारण से पृथ्वी जो जीव है उसको कष्ट नहीं होना, और पृथ्वी के सहारे जो जितने भी जीव हैं उनको भी किसी प्रकार जल से, जल का हमें जितनी आवश्यकता है उसका, उस जल का प्रयोग करें, अनावश्यक जल का प्रयोग ना करें। आप लोग जाते, बच्चे लोग, बाबू आदि आदि, आप जो है प्रतिदिन स्नान करते होंगे,
करते हो? तो आप क्या करते हैं? आप बाथरूम में गए और फुवारा चालू किया और खूब बढ़िया नहा रहे हैं घंटों घंटे। मम्मी आवाज, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटा, मम्मी थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा। कितना पानी आप जो है वेस्ट कर देते हैं। करते नहीं करते? नहीं करते? नहीं नहाते? नहाते नहीं? अच्छा वो होता वो क्या बोलते, बाल्टी क्या बोलते हैं, टप है। मानो बड़ा नहाना है, आधी बाल्टी से नहा सकते थे, आपने बाहर टप में पूरा पानी भरा लबालब और उसमें नहा रहे हैं। कितनी जीवों कितना पानी वेस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए? बोले यदि हमें स्नान ही करना है तो क्या करें? जितना कम से कम पानी, और कम से कम पानी से नहाए। भैया आप 1 लोटा 2 लोटा आधी बाल्टी 1 बाल्टी जितना हम नहा हो सकता है अपने आप स्नान करें। केवल शुद्धि तो करना है शरीर की, हैं? शरीर की शुद्धि तो करना है तो हम थोड़े से पानी से भी कर सकते हैं। जैसे आदि भाई गर्मी आती है तो खूब हम पानी वगैरह देते हैं, लेकिन जब सर्दी आती है तो फिर क्या करते हैं? फिर तो यह है मम्मी ठंडी है, कैसे नहाएंगे, ठंडा पानी है या ठंड लग रही है, तो क्या करते हैं? तो हफ्ता नहा ही नहीं हो, मुंह धो लिया, या वो आजकल वो आते हैं क्या बोलते हैं, डीओ भी पता नहीं क्या कहते हैं, जो है थोड़ा बस गीले कपड़े से कुछ भी करके ड्राई कर लिया, बाइक पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं वो करते हैं। क्यों भैया? गर्मी में तुमने खूब पानी बहाया था, अब क्यों कर रहे हो ऐसा? ध्यान रखिए, हमारे यहाँ सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। हमें शरीर की शुद्धि करना है तो क्यों ना है थोड़े से पानी से कर लें, और जितने भी पानी से करो थोड़े से भी पानी का उसको भी छान लें। क्या करें? छान लें उसको, अनछने पानी को नहीं करें, क्योंकि आपने लिया पानी, नल खोला और नहाना प्रारंभ कर दिया। भैया उसमें छन्ना होना चाहिए, छना हुआ पानी का प्रयोग करें। अन्यथा आपने जो जल का एक जीवों की, कितने जीवों आपने बाल्टी भर के जो जीवों को क्या कर दिया, बाल्टी में पानी भगराया तो उसमें क्या हो गया? 1 बूंद पानी, अनछने पानी में जैन धर्म कहता है असंख्यात जीव होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात, 1 बूंद में। और विज्ञान भी कह रहा है कि 1 बूंद पानी में कितने? बोले 36,450 जीव होते हैं। विज्ञान, ये तो विज्ञान ने बताया, और जैन धर्म तो असंख्यात। अब सोचिए हम अपनी शुद्धि के लिए क्या कर रहे हैं, कितने जीवों की प्रार्थना कर रहे हैं, कितने जल का जीवों, और जल के साथ साथ जो है हमने क्या किया, पानी नहीं छाना तो उसमें त्रस जीव भी, कितने सारे जीव हैं, उनकी भी प्रार्थना हो। इसलिए साधु जन क्या करते हैं, कम से कम पानी का प्रयोग करते हैं। बोले पानी की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले जैसे आप लोग क्या करते हैं, घी का प्रयोग करते हो। क्या करते हो? घी का प्रयोग कैसे करते हो? हैं? कम थोड़ा सा जो है, हमें रोटी को जो है चिपकना है तो क्या करते हैं, एक जो थोड़ी सी जो है उसकी वो आती है चम्मच, है परी आदि जो अनेक, और उसको क्या करते हैं, रोटी बनाते हो, दूसरी रोटी उसको चिपड़ देते हैं, और ज्यादा हो गए तीसरी भी चिपड़ देते हैं, चौथी भी चिपड़ देते हैं। करते नहीं करते? अब वो दिल्ली वाले अलग हैं, वो तो उनकी रोटी में तो ऐसा घी निचोड़ता है। क्या करते हैं, निचोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए बीमार है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हाँ क्या अपना, और भी कितनी सारी बीमारी हो जाती है। क्यों? उसका कारण है ये। इसलिए हम उसको प्रयोग करें जैसा उसको करना चाहिए वैसे। तो कहने का तात्पर्य, जैसे हम घी को हम प्रयोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, ऐसे ही पानी को भी थोड़ा थोड़ा यूज करें। उसकी जो है बोले जल की भी रक्षा करना, बोले वाटर की भी रक्षा करना है और डॉटर की भी
रक्षा करना है। क्या करना है? वाटर की भी रक्षा करना है, डॉटर की रक्षा करना है, वाटर की भी रक्षा करना है, और जो है ट्री की भी रक्षा करना है, पेड़ पौधों की भी तो रक्षा करना है। तो इसलिए बोले हैं जल को हम कम से कम छान के यूज करें, जिससे कि हम त्रस्त जीवों की हम रक्षा कर सकें। और उसके अलावा हम क्या करें, यदि हम कर सकें, आपने पानी छाना और जो है आपने क्या किया, उसको दिन भर उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने जीवों की रक्षा करी क्या? बोले नहीं कर पाए, क्योंकि छने हुए पानी की मर्यादा है 48 मिनट। 48 मिनट के बाद फिर उसमें जीवन बन जाए। तो इसलिए चाहिए कि हम, और छानने के बाद भी अभी उसमें जो है जल कायक जीव है, उनको कैसे हम अलग करें? तो बोले जो है साधु जन जैसे होती ना, साधु कभी भी है वो कैसा पानी यूज करते हैं जिसमें ना त्रस्त जीव हो ना स्थावर। इसलिए तो श्रावक क्या करते हैं, पानी को छानते हैं तो त्रस्त जीव दूर हो जाते हैं, और उसके बाद प्राशुक कर लेते हैं, उसको उबाल लेते हैं, 24 घंटे की मर्यादा कर लेते हैं, फिर जो है साधु जन उसको उसमें अपना त्रस है ना स्नान, ऐसे उस जल, तो ऐसे में जल का है। तो इस प्रकार से जल का है, अग्नि का है। आप लोग क्या करते, पहले क्या होती थी, महिलाएं पहले होती थी, चूल्हा होता था और सिगड़ी होती थी, तो क्या करते थे, वो एक बार जो है उसको साफ करिए किया, उसके बाद लकड़ी आदि लगाई और सिगड़ी जला दी, और मालूम पड़ा एक बार जलाई और पूरा खाना बन गया। क्या बन गया? खाना बन गया, और उसमें आपने एक जीव की उसमें क्या हुई, आपकी विराधना हुई। और आजकल आप लोग क्या करते हैं, लाइटर, क्या करते हैं, लाइटर, गैस का जमाना आ गया। गैस बचाने के चक्कर में हम बार बार लाइटर क्या करते हैं, लाइटर से हम अग्नि जलाते हैं। अग्नि जला रहे मतलब जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और गैस बंद किया मतलब मृत्यु को प्राप्त। तो कितने सारे अग्नि का जीवों को। और पहले के लोग क्या करते थे, दिन में काम करते थे तो जीव की रक्षा होती थी, त्रस का। अब हम क्या करते हैं, दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं, और रात में करते हैं तो कितने सारे जीव। आप देखिए, आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय तवा पर आपने रोटी पर डाली और उसी समय मच्छर आ गया, तो क्या हुआ, मच्छर का होगा, क्या होगा, पापड़ बन गया, रोटी के अंदर सिक्के आ गया, आपको बड़ा स्वाद आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने रात में खाना बनाया था, वो ऐसा हो। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सूर्य उदय अस्त के पहले ही हमें भोजन बना लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। ना रात का बना हुआ दिन में खाना चाहिए और ना रात में खाना चाहिए। तो दिन में बनाओ और दिन में ही खाना चाहिए, तभी हम जीवों की रक्षा कर पाए, अन्यथा नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है हमारे अग्नि का है, तो बार बार हमारे लिए जो है वो नहीं जलाना चाहिए, बार बार बुझाना नहीं चाहिए, अन्यथा आप जीव की हिंसा करें। तो ऐसी अग्नि का है, ऐसी वायु का है, बिना प्रयोजन के पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, अथवा तो इससे क्या हो रहा है, इसमें भी अनेक जीवन। अच्छा था कि आप पंखे ही नहीं चलाते, कूलर ही नहीं चलाते, एसी अच्छा था, लेकिन यदि आप बिना उसके नहीं रह पा रहे हैं तो कम से इतना तो ध्यान रखो कि जितनी आवश्यक है उतना ही चलाओ, आवश्यकता नहीं है तो नहीं चलाओ। ये बच्चे लोग क्या करते हैं, बोले गर्मी का मौसम है, उस समय पंखा चलेगा, एसी चलेगा, कूलर भी चलेगा। अब सर्दी के मौसम आ गया तो भी पंखा चल रहा है, पंखा तब भी पंखा चला रहे हैं। यहाँ पर जो है वो क्या कर लेंगे, चद्दर ओढ़ लेंगे और वहाँ पंखा भी चलेगा। अथवा अभी भी गर्मी के मौसम में भी यहाँ 16 पे 18 पे एसी चालू रहेगा और वहाँ चद्दर भी ओढ़े रहेंगे, रजाई भी ओढ़े रहेंगे। होना ये चाहिए तो भैया आपको जो है, चलो अगर नहीं आप गर्मी सहन कर पाए, आधा घंटा 15 मिनट चला लो और उसके बाद उसको क्या कर दो, बंद कर दो, तो भी आपका काम
हो सकता है और जीव की रक्षा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से मुनिराज क्या करते हैं, त्रस जो है स्थावर काय की भी रक्षा करते हैं और त्रस काय की भी रक्षा करते हैं। त्रस काय में क्या करते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं तो बता रहे हैं कि मुनिराज जो है चलते हैं, क्या करते हैं, चलते हैं। तो चलते हैं तो ऐसे नहीं चलते हैं, वो देख करके चलते हैं। क्या करते हैं, देख करके चलते हैं। बोले जब भी मुनिराज या कोई भी त्यागी वृत्ति चलता है, यहाँ वहां देख करके नहीं चलता है। जब भी चलेंगे वो नीचे देख करके चलेंगे, 4 हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। क्या, 4 हाथ, ना 5 और ना 3 2, अभी तो केवल 4 हाथ। क्यों, क्योंकि 4 हाथ हमें सहज दिखता है। आप 5 6 देखोगे तो जोर देना पड़ेगा, 2 3 देखोगे तो झुकना पड़ेगा, लेकिन 4 हाथ सहज है। और दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। कितने हाथ को, 3.5। घर जाके नाप लेना, अपने अपने हाथ से नापना, लेकिन अपने अपने हाथ से प्रत्येक व्यक्ति 3.5 हाथ का। ये क्या है, 1 हाथ हो गया, तो ऐसे 3.5 हाथ का है, ठीक है ना। और 1 हाथ जो होता है वो 24 अंगुल का, आपकी अंगुल है, ऐसे करते जाइए नापते, 24 अंगुल का 1 हाथ तो पूरा हो जाएगा। घर जाके नाप लेना, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, 3.5 हाथ का है। और चलते समय यदि उसको ठोकर लगती है, उपटा लग जाता है, गिरता है, तो आधा हाथ आगे और जाएगा। तो ऐसे 4 हाथ, इसलिए वो गिरेगा तो जीवों की प्रार्थना ना हो, इसलिए वो 4 हाथ देख करके चलते। तो बोले चलने में देख करके चलो। और बैठना है, ऐसे नहीं कैसे बैठ गए, कभी भी हो, जब भी आप बैठो देख करके बैठो। कई बार कुछ बच्चे लोग हैं, क्या होते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय वहीं जो है अपनी कटर लगी है, वहीं जो है पेंसिल डली है, पेन डला है, वहीं पर वो क्या बोलते हैं, वो प्रकार आदि होता है, वो चुभ जाता है, होता है जो जिससे गोल आदि राउंड करते हैं, उसका होता है ना तो ऐसे डाल दिया, अथवा कभी पिन आदि डाल दिया सी, और आप क्या गए और बैठ गए सोफे पे, मालूम पड़ा जो है क्या हो गया, चुभ गया, आपको जो है लग गई, क्योंकि आपने देख कर। अथवा हो सकते बहुत सारे कोई भी जीव जंतु हो सकता है, चींटी चिंटा मच्छर मक्खी कुछ भी हो सकते हैं, और आपने नहीं देखा और बैठ गए और सब खत्म। तो इसलिए साधु जन क्या करते हैं, आप देखिए एक कुत्ता होता है, कुत्ता देखा, कुत्ता या जितने भी जानवर होते हैं, जब भी वह कभी बैठते हैं, कभी देखा आदि, हाँ क्या, कुत्ता जब भी बैठता है तो क्या करता है, वह अपनी पूंछ से जो है क्या करता है, झाड़ लेता है, उसके बाद बैठता है। इसी प्रकार मुनिराज भी क्या करते हैं, पीछे से उसको मार्जन करते हैं, तब जा करके बैठते हैं। उसी प्रकार श्रावक को भी चाहिए कि वो भी देख करके, और उसके पास रूमाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉफ्ट वाला रूमाल होना चाहिए, उस रूमाल से उसको साफ करे और उसको बैठे। जितने भी जानवर आदि होते हैं पानी पीते हैं, ऐसे नहीं पीते हैं कि नल खोला और पी गए या बोतल खोली पी गए। वो क्या करते हैं, जब भी वो पानी पीते हैं नदी तालाब आदि में जहाँ पर भी है, उसको क्या करते हैं, फिर पहले उस पानी को हिला लेते हैं। क्या करते हैं, हिला लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई जीव जंतु ना हो, कोई अन्य वस्तु ना हो, इसलिए उसको क्या कर लेते, साफ कर लेते। तो हिला लिया उन्होंने, साफ कर लिया, समझ उनका वो उनके हिसाब से प्राशुद्ध हो गया, वो पानी पीते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी चाहिए, छान करके गर्म आदि करके ही उसको प्रयोग करें। तो ऐसे चलने में, बैठने में, अथवा शयन सोते हैं,
आज जो है आप देखिए घर घर में लोग बीमार हैं, घर घर में लोग बीमार हैं। ये हमारी अम्मा बैठी हैं, इनसे पूछो, ये बताते हैं कि जो है बीमार क्यों रहते हैं। बोले जिनके घर में परमानेंट बिस्तर लगा होता है, और आजकल सबके घर में लगा होता है, बेड लगा हुआ है और उसमें बिस्तर लगा हुआ है, बिस्तर पे खाना खाते नहीं तो उसमें जो है बेड लगा हुआ है, इसलिए लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। अन्यथा पहले क्या होता था, बोले पहले पलंग होते थे फोल्डिंग वाले, हैं, रात को बिछाए या कुर्सी वो क्या नाम खटिया होती थी, तो लोग क्या करते थे, रात को बिछाया और सुबह उसको बिस्तर अलग किया और उसको अलग रख दिया। तो इसलिए पहले के लोग बीमार नहीं होते थे। आज क्यों घर घर में, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, महिला हो, पुरुष हो, अम्मा हो, बाबा हो, कोई भी हो, सब बीमार। क्योंकि आपने जो है बिस्तर आपने बिछा रखा, इसलिए आप बिस्तर पड़े रहते हैं। कोई ना कोई बिस्तर पे, बोले महाराज हमारा बिस्तर तो हमेशा पड़े, कोई ना कोई पड़े ही रहता है, बीमार पड़े रहते हैं। क्योंकि वास्तु कहता है कि यदि आप जो है, यदि आपका बिस्तर हमेशा लगा रहेगा तो बीमारी है। इसलिए चाहिए कि बिस्तर को क्या कर दीजिए, उसको लपेट कर तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक दूसरा उसका प्रयोजन और भी था, आप बिस्तर बिछा रहेगा और गए सो गए, कितने बार ऐसा था, छिपकली आदि, कितने चूहे आदि जीव, क्या उसके नीचे कितने छोटे बड़े चिंटा चिंटी, तो कई बार उसके नीचे चले गए, आपके गद्दे के नीचे, और आप बड़े आराम से सो गए। बड़ी अच्छा डंलप का 1 इंची का 1 फुट का अच्छा उसमें बड़े सोते हैं। कितने जीवों को आप जब उठा के देखो, हैं उठा के देखो, कितने जीव का क्रोच, कितने छिपकली, कितने चिमटा चिमटी आदि, कितने जीव मर जाते हैं, क्योंकि आपने उसको परमानेंट बिछा रखा। तो इसलिए चाहिए इतना कि हमें कपड़े का बार बार उठाएंगे रखेंगे। मूलाचार आदमी कहता है, साधु जन जो अपनी चिटाई को क्या करते हैं, जब सो चिटाई है घास जो भी कुछ है, जब सोते हैं तब बिछाते हैं, उसके पहले मार्जन कर लेते हैं, और जब उठते हैं तो भी मार्जन करते हैं। और कहते हो मार्जन भी विशेष रूप से क्या होना चाहिए, बोले दिन में होना चाहिए, सूर्य अस्त के पहले, जिससे कि आपको सब कुछ दिख जाए। अन्यथा सूर्य अस्त की बात करोगे तो उतना नहीं दिखे, बोले लाइट जला लेंगे, अरे लाइट तो जला लोगे, लाइट में बड़े जीव दिख जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म जीव फिर भी नहीं दिखेंगे। तो इसलिए सूर्य अस्त के पहले ही हमें सही विधि है कि उसको मार्जन आदि कर लें, घास आदि जो है, या उसको शोधन कर लो, चिटाई है तो उसका भी शोधन कर लो, ये कर लेना, जिससे कि वो जीवों की बात। अन्यथा कई बार हम लोग देखते थे कि जो है सर्दी का मौसम है, घास लगी है और घास पर लगी है, हमने उठाई नहीं, और मालूम पड़ा क्या हुआ, गए और उस पर सो गए। सुबह देखा, कभी 2-4 दिन बाद देखा तो कोई चूहा मरा पड़ा, कोई और भी अनेक जानवर। तो इसलिए प्रतिदिन हमें उसका, चाहे वो चिटाई हो, चाहे वो घास हो, चाहे कोई भी चीज़, उसका हमें मार्जन आदि। तो उसी प्रकार बोले चलने में, बैठने में, उठने में, रात्रि में, दिन में क्या करना चाहिए, पिछी आदि के माध्यम से जीवों की रक्षा करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ बताया था। एक गाथा और सुन लो, क्या कह रहे हैं, 94 नंबर की जो है गाथा के माध्यम से आचार्य सकल कीर्ति महाराज क्या कह रहे हैं, बोले मुनि चलने में, बैठने में, सही शयन करने में, रात्रि में, दिन में कोमल पिछी से देख करके या मार्जन कर करके ही क्रिया करते हैं, क्योंकि उनके अंदर दया है, करुणा है, और व्रतों को पालन करने की जो है, निर्दोष पालन करने की उनकी इच्छा है। तो इसलिए आगे और भी कह रहे हैं, त्रस्कायाश्च ए जीवास त्रस्कायम ही ए श्रिता त्रस्काय समारंभात् तेषां बाधा बदोत्थवा। बोले त्रस्काय जीवों का समारंभ करने से, अभी हमने बताया था बेटा, तुम्हें पता है हम माला फेरते ना, तो माला में कितने बोल, खड़े हो बेटा, पता है, खड़े हो, माला फेरते हो, कभी कभार फेर लेते
खेल लेते हो? तो माला में कितने मोती होते पता है? 108। वाह, बहुत बड़ी तालीम है बच्चे के लिए, इतना तो पता है। बैठ जाओ। तो माल्या में 108 जो है मोती होते हैं। और वो 108 क्यों होते हैं, उससे कम बड़ क्यों नहीं होते? बोलो। नामकरण की जो प्रकृति होती है वो ध्यान में होती है और उसमें समझा समारोह और कृतकारी जोड़ के ऐसे 108 उसके पाप नाश के। हाँ, तो सामान्यता ये है कि हम 108 प्रकार से पाप करते हैं। 108 पाप करते हैं। उन पापों को जो है क्या करना है, धोने के लिए। क्या? इन 108 प्रकार के जो पाप हैं, उन पापों को क्षय करने के लिए 108 प्रकार से 108 बार नमो मंत्र जो है पढ़ते हैं। अब वो 108 मैंने कहते हैं कौन से हैं, किस प्रकार से होते हैं? तो बता रहे समरंभ, समारंभ, आरंभ। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए जो उर्मिल जी, आपके मन में आया खाना बनाना है। क्या बनाना है? खाना बनाना। ये आपके मन में आया है। अब क्या बनाना है? बोले आज जो है रविवार है और आज छोले भटूरे बनाना है। क्या बनाना है? छोले भटूरे बनाना है या कोई कुछ भी बनाना है। तो मन में आपके आ गया, तो ये संभ्रम हो गया। अब क्या कर रहे हैं? छोले भटूरे के लिए मैदा इकट्ठी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं या खरीद के लेके आ रहे हैं, छोले ला रहे हैं। उसके ऊपर छोले को जो है पानी में शाम को ही क्या कर दी, भगो दिया कुछ भी। तो ये क्या हो गया? समारंभ हो गया। और उसके बाद जो है हमने क्या कर दी, छोले को गैस में जो है आदि में कुकर में इसमें उसमें कर दिया। यहाँ रोटी को आटे को जो है गूंथ लिया और बनाना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हो गया? आरंभ हो गया। तो समरंभ, समारंभ, आरंभ, इनमें सब में पाप होते हैं। फिर उसके बाद ये हम समरंभ समारंभ आरंभ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं। मन में आया तभी। और फिर वचन से भी हमें कर रहे हैं कि भैया हमें ये करना है, वो करना है, ये लाओ वो लाओ, हैं? तो क्या हो गया? वचन। और काय से, शरीर से, हाथ आदि से भी अपने पूरे उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो मन वचन काय तीनों से हो रहा है। और वहां कृत कार्यत अनुमोदना, हम स्वयं भी कुछ काम स्वयं भी करते हैं, कुछ दूसरों से भी कराते हैं। और जो कुछ कर रहा है उसकी हम अनुमोद बहुत अच्छा किया, हमारा सहयोग कर दिया। अगर आप सहयोग नहीं करते तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। तो कृत कार्यत अनुमोदना कर दी। तो ऐसे जो है 3 में 3 का हमने गुणा किया तो 9 हो गया। 9 में 3 का गुणा किया 27 हो गए। और उसके बाद फिर हम जो है क्या, हर समय हमारी 4 कसाएं चलती हैं। क्रोध भी चल रहा है, मान भी चलती है, कभी माया भी चलती है, कभी लोभ भी। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए? 27 में जो है 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए? 108। गुणा करने पर 108 जाते हैं। तो ऐसे बता रहे त्रस कायक जीवों का समारंभ करने से, क्या करने थे? समारंभ करने से, त्रस जीव विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाने से उन त्रस जीवों की या त्रस जीवों के जो आश्रित रहने वाले जीवन की जो है बाधा होती है। तो उसको बाधा अथवा बद अवश्य होता है। तो मुनिराज क्या करते हैं? ना संरंभ करते हैं, ना समारंभ करते हैं, ना आरंभ करते हैं, ना मन से करते, ना वचन से करते, ना काय से, ना कृत, ना कार्य, ना अनुमोदन, इन सब से। और क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे भी बचने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं? उन पाप से बच जाते हैं। तो इसलिए त्रस काय की उससे बचना है तो मैं समरंभ समारंभ आरंभ से बचें। उसके बाद मन वचन काय से बचें, फिर कृत काय अनुमोदना से बचें, और फिर 4 कसाय से बचें। तभी हम जो है उस त्रस की हिंसा से, त्रस जीवों की हिंसा से बच जाएंगे, बच पाएंगे। तभी हम अहिंसा महाव्रत का पालन कर पाएंगे। ऐसा हमें इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय।